दोस्तों इस लेसन में हम जिस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है मूवमेंट। दोस्तों मूवमेंट जो है ये भी डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की हैसियत रखता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको मूवमेंट के हवाले से गाइड करूं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं आई ट्रैवलिंग। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ख़ास तौर पे आई ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई ट्रैवलिंग है क्या? बेसिकली जब भी आप किसी भी विजुअल को देखते हैं, वो चाहे कोई पेंटिंग हो, कोई फोटोग्राफ हो या कोई डिज़ाइन हो, आपकी जो आंख है यानी आपकी जो आई है वो अनइंटेंशनली किसी एक खास डायरेक्शन से उस कैनवस में एंटर होती है, फिर उसमें किसी खास डायरेक्शन में मूव करती हुई एक खास इलाके से, किसी एक खास जगह से आउट हो जाती है, उस कैनवस से बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये सारा अमल बेसिकली बिल्कुल गैर दानिस्ता तौर पे होता है, इसी को आई ट्रैवलिंग कहते हैं। अच्छा, मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है इसका आई ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। बेसिकली हम जब भी अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं कि देखने वाले की आंख किसी एक ख़ास जगह से एंटर हो और फिर एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती हुई किसी ख़ास जगह से बाहर निकल जाए, तो बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर रहे होते हैं। मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है ये हमारे डिज़ाइंस को इंटरेस्टिंग बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद देता है। और जो सबसे ख़ास अहमियत है इस प्रिंसिपल की, वो इस हवाले से है कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम देखने वाले की आंख को खुद से डायरेक्ट कर सकते हैं और हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं इस बात को कि हमारा जो व्यूअर है वो हमारे डिज़ाइन को किस तरह से देखेगा। दोस्तों मूवमेंट हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? हम बेसिकली अपने डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे कि शेप्स, लाइन, कलर्स, टेक्सचर्स, फॉर्म्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर कि जो मूवमेंट है वो हमारे डिज़ाइन के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, मूवमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक है डांस के साथ। डांस एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है जो बेस ही मूवमेंट के ऊपर करती है। जब कोई डांसर डांस कर रहा होता है तो अपनी मूवमेंट्स की मदद से ही वो एक्सप्रेस कर रहा होता है अपनी बॉडी मूवमेंट से जो भी वो बताना चाह रहा है या जिस तरह से भी वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये एक विजुअल अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा इस विजुअल में एक ही फिगर है और उसको डिफरेंट एंगल्स के थ्रू डांस करते हुए दिखाया गया है, मूवमेंट के अंदर दिखाया गया है और मल्टीपल टाइम्स मूवमेंट है उस एक ही सिंगुलर जो विजुअल है या वो जो बॉडी है उसकी। तो इस विजुअल के थ्रू आपको मूवमेंट जो है वो बड़े आसानी से समझ आ सकती है। अच्छा जी, मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है इसको मज़ीद ध्यान से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेंटर है विंस्लो होमर, उसकी एक पेंटिंग है सनलाइट ऑन द कोस्ट, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों इस पेंटिंग के अंदर अगर आप गौर करें तो जो वेव्स हैं पानी की वो एक ख़ास किस्म की मूवमेंट पैदा कर रही हैं और ये मूवमेंट किस तरह से पैदा हो रही हैं ये ज़रा थोड़ा सा गौर से देखते हैं। दोस्तों अगर आप गौर करें तो कुछ ना नज़र आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इन पानी की जो वेव्स हैं उनके साथ मौजूद हैं और इसी तरह ये जो उठान है इन पानी की वेव्स की, इनके अंदर डायगोनल लाइंस जो हैं वो मौजूद हैं जो कि बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन एक्चुअली दे आर देयर। और ये जो लाइंस का जो ख़ास पैटर्न या ख़ास रब्त इस पेंटिंग के अंदर मौजूद है उसकी मदद से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट इस पेंटिंग के अंदर जो है वो देखी जा सकती है। अच्छा, मूवमेंट जो है वो बाज़-औक़ात इस किस्म की होती है कि वो बहुत आसानी से नज़र आ जाती है, देखी जाती है और बाज़-औक़ात वो कुछ इस किस्म की होती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिज़ाइन में कि वो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट को ऐड करने में। अच्छा जी, ग्राफ़िक डिज़ाइन के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करते हैं मूवमेंट की। दोस्तों इस पोस्टर के ऊपर एक नज़र डालें। इस पोस्टर के ऊपर आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगुलर शेप्स को इस तरह से खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर कि इस पोस्टर को देखते साथ ही आपकी जो आंख है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में वो जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं वो यहाँ पे इस पोस्टर में अरेंज की गई हैं या प्लेस की गई हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ये ब्रोशर के हवाले से। ये यहाँ पे एक ब्रोशर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं और इस डिज़ाइन के अंदर आप देखें तो कुछ डायगोनल लाइंस हैं
जो कि एक साइड से कर्व्ड हैं और एक साइड से जो है वो स्ट्रेट हैं। तो ये जो कर्वी लीनियर डायगोनल लाइंस हैं, इनकी मदद से अगर आप गौर करें तो इस ब्रोशर के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की मूवमेंट जो है वो ऐड की गई है। अच्छा, इस ब्रोशर में इमेजेस भी हैं और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो शेप्स को इस तरह से यूज़ किया गया है, उस चीज़ की मदद से इस ब्रोशर के अंदर एक मूवमेंट का जो है वो एहसास वो पैदा हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि डिज़ाइन के अंदर और ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने डिज़ाइंस को बहुत डायनामिक बना सकते हैं, बोरिंग होने से बचा सकते हैं अगर हम जो मूवमेंट का प्रिंसिपल है वो अपने डिज़ाइंस के अंदर ऐड करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और अब आप लोगों ने मूवमेंट जो है इसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है और इसको ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हवाले से मुलाकात होगी।